यदि बात नहीं बन पा रही है पति और पत्नी के बीच, कितना भी सामंजस्य कर लो, कितना भी बातचीत कर लो, मामला कितना भी सुलझा लो, हर कुछ दिन में झगड़े हो रहे हैं, हर कुछ दिन में हालात बदल रहे हैं और यहाँ रहना अब मुश्किल हो रहा है आपके लिए। यदि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, रहना मुश्किल हो रहा है ससुराल में, जहां भी कान देती हो केवल तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। यदि ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब टूट कर ही दम लेगा, क्योंकि कोई नहीं आपके समर्थन में, कोई भी नहीं आपके समर्थन में। आप सास से कहती हो तो सास तुम में ही चार पेच निकालती है, पति से कहती हो तो वो कहता है अपने घर चली जाओ, यहाँ इतना कष्ट है तो अपने घर चली जाओ। वैसे भी तुम इस घर को अपना घर नहीं मानती। पति भी चार इल्जाम लगाता है, सास भी इल्जाम लगाती है। हमारा मोहल्ले और पड़ोसी से क्या उम्मीद करें, वो तो मजे लेंगे आप लोगों के झगड़े के। यदि सुबह प्रातः होते ही आप दोनों के बीच कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये शब्द मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कुत्ते और बिल्ली की तरह यदि पति और पत्नी जब झगड़ने लगे तो समझो ग्रहों ने ठान ली है कि ये रिश्ता तोड़ कर रहेंगे। बहुत सारे कारक ग्रह होते हैं जिसमें मंगल प्रथम होते हैं, राहु दूसरे होते हैं, जो इस घर को बिल्कुल तोड़ देंगे, इस रिश्ते को कागज पर लाकर खत्म कर देने में उतारू रहते हैं। यदि आप दोनों किसी भी में से किसी के भी कुंडली में ये सब ग्रह खराब हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, युक्ति कर लेते हैं किसी भी शुभ ग्रह के साथ, तो रिश्ता खत्म समझो। फिर क्या करें, बात बात पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास कैसे जाएं, कैसे अपनी कुंडली दिखाएं, कौन से ग्रह को शांत करवाएं, क्या एक ग्रह को शांत करवाने से हो जाएगी दूसरे ग्रह भी शांत। चलो इन सारी बातों से निकलकर आज एक अद्भुत वशीकरण सिखा रही हूँ। एक लौंग की माला सिर्फ बना लेना, जो मैं कहूँ सिर्फ वो काम कर लेना, तुम्हारे सर से ये चीज ही हट जाएगी, कभी कोई इल्जाम नहीं लगेगा। इसी ससुराल में सब तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। बहुत सारे घर देखा होगा ना तुमने, बहू के पीछे पीछे सब घूमते हैं, सभी उससे प्रेम करते हैं, उसको मायके जाने नहीं देते हैं। तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता, तुमको नहीं जाना है, जाओगी भी तो 1-2 दिन के लिए जाओ, तुरंत आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। कितनी खुशनसीब वो बहुआं होती है, कितनी खुशनसीब। मायके में माता पिता का प्यार मिला, ससुराल में ससुराल वालों का प्यार मिलता है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो बहुत अच्छी है, स्वभाव की भी बहुत अच्छी है, गुणी भी है, परंतु ऐसे लड़के के साथ विवाह हो गई जो उसको समझता ही नहीं है, उसके गुण को देखता ही नहीं है, वो उसके चेहरे को देखता है, अपने माँ की बात सुनता है, गलत बातों का प्रभाव बहुत जल्दी उस पर हो जाता है और पति पत्नी में सामंजस्य बन ही नहीं पा रहा। कई घर ऐसे हैं जो पत्नी को लगातार लंबे समय के लिए मायके भेज दिए, पति अकेला रहता है, दूसरों की बात में आ जाता है, फोन तक से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं मिलूं अपने पति से, एक बार मैं उनको समझाऊं, बात करूं तो बात बन जाएगी, परंतु वो आपसे मिलना दूर की बात है, आपके बारे में बात करना पसंद नहीं, तो क्या मिलेगा और क्या आपकी बात सुनेगा। तो चलिए आप दोनों के बीच जो दीवार खड़ी हो गई, उस दीवार को हमेशा के लिए दूर करती हूँ, हमेशा के लिए तोड़ती हूँ। ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर विगत 15 वर्षों से यह सफल प्रयास किया जा रहा है कि एक भी घर ना टूटे, कोई तलाक नहीं हो, कोई ब्रेकअप नहीं हो, किसी का बॉयफ्रेंड किसी का पति छीनना नहीं है, इंटेंशन सही होना चाहिए। वशीकरण 100% कार्य करता है, ये इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। आपकी सफलता के अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज बॉक्स खुला है, जाकर देखिए। यदि रिश्तों में दरार आ गई है, टूट रहा है रिश्ता, पति प्रेम नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, ससुराल में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पिता के घर रहते रहते अब उब गई हैं, आप इज्जत से ससुराल जाना चाहती हैं, चलो एक प्रयोग करते हैं। एक लौंग की माला फिर से 2 दिलों को कैसे जोड़ देता है, ये लौंग की माला कैसे आपको दाम्पत्य सुख देता है। जो स्वप्न देखा था आपने कभी, वो स्वप्न साकार होगा, वही पति प्रेम करेगा, वही पति सम्मान करेगा, वही आदर पूर्वक तुम्हारे मायके आएगा और ससुराल लेकर जाएगा, पूर्ण रूप से रहेगा आपका पति आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर उसने क्यों ना खुद ही बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा।
सम्मान करेगा तुम्हारा, इज्जत से तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। ससुराल एक ऐसा घर जिसे कहा जाता है कि वो तुम्हारा घर है, और वहां जाने के बाद कुछ बहनों को मान सम्मान नहीं मिल रहा। वहां जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि तुम पराई हो, तुम दूसरे घर से आई हो, अपने घर में अपनी नीति चलाना, यहाँ मत चलाना। कुछ भी बोलती हो तो लगता है कि तुम्हारा घर नहीं है जो यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी। तो वास्तव में तुम्हारा घर कौन सा है? हिम्मत नहीं हारना है, पीछे नहीं मुड़ना है। तुम्हारा घर यही है और यहीं रहना है। किसी भी तरह का हालात क्यों ना बिगड़ जाए, हालात को सुधार कर रहना है, लेकिन ससुराल में रहना है, पति के साथ रहना है। रिश्ता कितना भी बिगड़ क्यों ना जाए, रिश्ते को संवारना है, सुधारना है, क्योंकि तुम स्त्री हो, पीछे नहीं हट सकती। अद्भुत बात है ना। कुछ लोग कहते हैं स्त्री कमजोर है, पीछे हट जाएगी, डर जाएगी। तुम स्त्री हो इसलिए पीछे नहीं हट सकती। तुम महिला हो, पुरुष को पीछे हटना है, हटने दो। कमजोर अगर कोई होता है महिला और पुरुष में, तो वो पुरुष होता है। महिला कमजोर कैसे हो सकती है? तुम्ही सब तो संसार है। तुमने तो ईंट के मकान को घर बना दिया और उसके बाद उसे स्वर्ग बना दिया। इसीलिए अपनी वैल्यू समझो। जितनी पति की उम्र है और जितनी तुम्हारी उम्र है उसको काउंट कर लेना, जोड़ लेना पेपर पर, और उतना लौंग लेकर आना। दिन केवल और केवल शनिवार हो। बात समझ में आ गई? तुम 35 की हो, पति 40 का है, तो कितने हुए टोटल जोड़कर? 40 और 35 75, तो 75 लौंग लेना। बात अच्छे से समझ में आ गई? तुम्हारी उम्र और पति की उम्र जोड़कर जितना आता है उतने पीस लौंग ले लेना। अगर तुम्हारी उम्र 32 साल 3 महीने है तो तुम 33 लौंग लेना अपने लिए, यानी कि उम्र का जो महीना चढ़ गया उसको भी काउंट करना। पति की उम्र अगर 48 साल 4 महीने है तो 49 लौंग उनके नाम से लेना। बात समझ में आ गई? दोनों के हिस्से से लौंग ले लेना, एक काला बढ़िया धागा ले लेना और खूब सुंदर धागे को बांध बांध कर लौंग से एक माला तैयार करना। सुई धागे की जरूरत नहीं है, काला धागा बड़े प्रेम से, बड़े सकारात्मक भाव से इस लौंग को एक माला बनाना। शनिवार का दिन हो, मायके में हो तो मायके में करना, ससुराल में हो तो ससुराल में करना। शनिवार को खुले आसमान के नीचे 9 बजे रात्रि से 1 बजे रात्रि के बीच कहीं कभी भी 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे शांत मन से बैठ जाना। ओम धीम ह्रीम श्रीम वशम कुरु कुरु नमः। ओम धीम ह्रीम श्रीम वशम कुरु कुरु नमः। ओम धीम ह्रीम श्रीम वशम कुरु कुरु नमः। जितने संख्या है उतनी बार मंत्र, एक एक लौंग को सरकाना, एक एक बार जप करना। जैसे ही लौंग जप हो जाए कंप्लीट, 3 बार पति का नाम लेना, 3 बार इस माला में फूंक मारना और कपूर की सहायता से किसी भी धूपदानी में किसी भी पात्र पर रखकर इस संपूर्ण लौंग को जला देना, नष्ट कर देना। जब संपूर्ण लौंग जल जाए, भस्म बच जाए, जरा सा उसके खत्म हो जाए सब कुछ, उस भस्म से एक तिलक माथे पर लेना, एक कंठ पर लेना, एक नाभि पर लेना। एक बार अपने एंटायर लाइफ में इस प्रयोग को एक बार करके देखो। वैसे भी अगर पति पत्नी साथ रह रहे हो, कोई समस्या ना हो, थोड़ी बहुत खटपट होती है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो भी एक प्रयोग एक बार जरूर कर लेना। महिलाओं के लिए प्रयोग नहीं वरदान है। अवश्य करें, पति प्यार में पागल हो जाएगा तुम्हारे, दिन रात तुम्हारे चक्कर काटेगा, और अगर मायके में रह रही हो तो आकर तुमको लेकर जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।